अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे हम MS वर्ड के अंदर कोई भी शेप जो कि डिफ़ॉल्ट है, जो MS ऑफिस के अंदर एग्जिस्ट करती है, MS वर्ड के अंदर एग्जिस्ट करती है, हम उनको कैसे अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकेंगे। आइए इसकी तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले आपने इंसर्ट के मेन्यू पर जाना है। जैसे आप इंसर्ट के मेन्यू में जाएंगे, आपको ये जो शेप्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन आएंगे। अगर शेप जो रिसेंटली यूज़ शेप होती हैं वो सबसे टॉप पर आ रही होती हैं, और उसके बाद अगर कोई आपने लाइन वगैरह ड्रा करना है, एरो टाइप, तो आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह रेक्टेंगल अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं, उसके बाद बेसिक शेप्स ये आपके सामने हैं। इनको अगर कोई एरोज़ वगैरह हैं वो भी एग्जिस्ट करती हैं, इक्वेशन शेप भी हैं, और फ्लो चार्ट के लिए जो इस्तेमाल होने वाली वो भी स्टार और बैनर्स वगैरह भी आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। कॉल आउट्स भी हैं, और इसके अलावा न्यू ड्राइंग कैनवस भी आपके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, जस्ट आपने उस शेप को जिसको आप ड्रा करना चाहते हो उस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जिस जगह पे आप उसे ड्रैग करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, तो आपने उसे क्या कर देना, ड्रैग कर देना है। अब देखिए मैंने ये एरो की एक शेप जो है वो आपके सामने इंसर्ट की है। इस तरह हम अब मज़ीद शेप्स की तरफ चलते हैं। इंसर्ट मेन्यू में जाएं, आप शेप्स में जाएंगे, और अगर आप यहाँ से बेसिक शेप्स में से ये सर्कल उठाना चाहें तो ये मैंने सर्कल उठाया और इसे ड्रैग कर देंगे आप अपनी मर्ज़ी से। जैसे आप इसे ड्रैग कर देंगे तो इसके पास इसके मुख्तलिफ ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है ये वाला, अगर इस पर आप होल्ड रख के यानी इसको चेंज करना चाहें, ये देखें अंदर वाला सर्कल बारीक होता जाएगा, या इसे आप बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। ये देखें इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। अगर इसको आप रोटेट करना चाहें तो रोटेट भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, कोई भी शेप आपकी हो। और इसके अलावा बड़ा छोटा जैसे भी आप करना चाहें, जो आपको फिजिबल हो आपकी डॉक्यूमेंट के मुताबिक, उसके मुताबिक आप इसको चेंज कर लें। और इसके अलावा आपके पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें सबसे पहले आप ये देखें, ये गौर करें, ये आपकी शेप्स हैं, और यहाँ एक छोटा सा निशान आपको नज़र आ रहा है एडिट शेप का। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ ऑप्शंस वो प्रोवाइड करता है। मसलन चेंज शेप, अगर आप इस शेप को किसी और शेप से चेंज करना चाहते हैं, ये देखें उसके अंदर ये कन्वर्ट हो गया है। इस तरह आप चेंज शेप करने के अलावा इसके पॉइंट्स को, ये देखें ये सारी शेप सारी, इनको आप चेंज कर सकते हो एक दूसरे से। उसके बाद एडिट पॉइंट करेंगे जब आप, तो ये पॉइंट्स, ये मुख्तलिफ ब्लैक कलर के पॉइंट्स आपको प्रोवाइड कर देगा। इसको आप क्या कर सकते हैं, ये देखें छोटा बड़ा आप कर सकते हैं ताकि आप अपनी पिक्चर्स को अपनी ज़रूरत के मुताबिक ढाल सकें। ये देखें ये मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। आप इस तरह करके आप इनको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये इस तरह आपकी पिक्चर आपने अपनी नीड के मुताबिक इसको चेंज करना है। इस तरह इसके पॉइंट को हम एडिट कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, ड्रा टेक्स्ट बॉक्स। ये आपको नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे, जहाँ ड्रैग करेंगे, अगर इसके अंदर आप लिखना चाहते हैं तो उस वक्त में ये ड्रा टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल होता है। ये देखें इसके अंदर हम टाइप कर सकते हैं कोई भी चीज़, आप आसानी के साथ इसके अंदर क्या कर सकेंगे, टाइप कर सकेंगे, और इसको भी कहीं एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सकेंगे। इसके बाद अब हम इसके फॉर्मेटिंग के अंदर देखते हैं कि मुख्तलिफ प्रोवाइड शेप्स के जो डिज़ाइन है वो आपके सामने, आपने शेप सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद जो डिफाइंड शेप्स के डिज़ाइन है वो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारी जो शेप है, इस पर जब हम अप्लाई करेंगे चीज़ें, ये फॉर्मेट, तो खुद ब खुद सेटिंग इसकी आपको चेंज होती नज़र आई। ये देखें आपकी शेप्स में थोड़ा सा और इधर कर लेता हूँ, इसको हम डेल कर देते हैं। अब देखें इस शेप को आप सिलेक्ट करें और यहाँ से कोई भी फॉर्मेट उठाएं, देखें आपको वाज़े तौर पे चेंज होता नज़र आ रहा है। इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से शेप्स को चेंज कर सकते हैं। और अगर आप इसके कलर को चेंज करना चाहें, यानी जो फिल कलर है इसको भी चेंज करना चाहें, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, शेप फिल में जाकर कोई भी कलर आप चूज़ करेंगे तो इससे ये इस शेप का कलर बन जाएगा। अगर इसकी जो आउटलाइन जो आपको ब्लैक नज़र आ रही है, लाइन जो इसके बॉर्डर्स को शो कर रही है, अगर आप उसका कलर चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ ब्लू कर देता हूँ। ब्लू करने के बाद अब आपको इसका इफेक्ट उस वक्त नज़र आएगा जब यहाँ से आप इसका साइज़ जो है इंक्रीज़ कर देंगे। ये देखें अब आपको नज़र आ रहा है कि ब्लू कलर की इसकी शेड्स आपने कर दी हैं। और इसके अलावा इसमें से मोर आउटलाइन आप उठाना चाहें, डैशेस का शेप अख्तियार करना चाहें, ये भी आपके पास देखें चेंज वहाँ नज़र आ रहा है।
तो आप इनको लाइंस को चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये लाइन नज़र ना आए तो नो लाइन पर क्लिक कर देंगे। ये देखें आप कोई लाइन नहीं है। उसके बाद शेप के इफ़ेक्ट्स हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपने क्या करना है, ये शेप को मैं ज़रा इधर करता हूँ और आपने शेप इफेक्ट करना है। ये अगर शेडो पे क्लिक करेंगे तो देखें नीचे जहाँ जैसे ही आपकी पिक्चर के ऊपर शेडो है यहाँ भी वही शेडो आएगा। ये देखें वो शेडो आ रहे हैं। तो इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से इसका कोई भी शेडो लगा सकते हैं। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, शेडो के बाद रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन में आप इसका ये देखें, अगर आप गौर करें मैंने इधर क्लिक किया है तो आपको पिक्चर के इस जगह पे इसका शेडो नज़र आएगा। ये देखें अगर आप इस पर क्लिक करें ये देखें आपको शेडो भी नज़र आ रहा है। इस तरह आप शेप के मुख्तलिफ ऑप्शन, रिफ्लेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, ग्लो को भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें जिस कलर का ग्लो आप लगाएंगे वैसे ही आपको नज़र आएगा। उसके सॉफ्ट एजेस अगर आप रखना चाहें ये सॉफ्ट एजेस भी कर सकते हैं आप इनके। और उसके बाद बेवल में अगर आप इसके ये देखें मुख्तलिफ स्टाइल बनाना चाहते हैं वो भी आप इस तरह सेट कर सकते हैं। और उसके बाद 3D अगर इसका 3D तौर पे 3D शेप में अगर इसको रोटेट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ये देखें। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है, अगर आप इसको वर्ड आर्ट स्टाइल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई भी स्टाइल आप ट्रांसफॉर्मेशन ये देखें यहाँ से किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं कोई और शेप के अंदर इसको एक बार चेंज करता हूँ, इंसर्ट आपके पास शेप है और ये शेप मैं लगा देता हूँ ये वाले। ये देखें इस शेप के अंदर राइट क्लिक करें, आप एडिट टेक्स्ट, ऐड टेक्स्ट करें और यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी टेक्स्ट लिख लें। अगर हम IT ट्रिक्स पोज कर लेते हैं, IT ट्रिक्स, अब आप इसको सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट में जाके कोई भी टेक्स्ट का फॉर्मेट उठाएं। ये देखें आपका टेक्स्ट का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। ये देखें अब आपको वाज़ी नज़र आएगा। इस तरह आपको कोई और चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ये जो डिफ़ाइन है उसके मुताबिक सेट हो जाएंगे। और उसके बाद आप अगर टेक्स्ट की डायरेक्शन अगर चेंज करना चाहें तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन ज़रूरी है। ये देखें मैं जाके टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करता हूँ, ये चेंज हो गई है। इस तरह आप कोई भी डायरेक्शन रख सकते हैं। अलाइन टेक्स्ट, इसको लेफ़्ट अलाइन करना चाहें, राइट अलाइन या सेंटर लाइन, वो आपके पास है। उसके बाद इसकी पोजीशनिंग जो है आप सेट कर सकते हैं। जो रैप टेक्स्ट के हवाले से मैं पहले ही ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आपके टेक्स्ट के अंदर ये कहाँ एग्जिस्ट करे आपकी यानी जो शेप है। अगर आप कहते हैं सेंटर में चलिए, देखें ये सेंटर में आ गई है। इस तरह आप जो चेंज कर देंगे पोजीशन के एतबार से वही चेंज आता रहेगा। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाए, रैप टेक्स्ट हमारा ऑलरेडी हो चुका, जिसके अंदर आप स्क्वायर, टाइट, थ्रू और टॉप एंड बॉटम कर सकते हैं, बिहाइंड द टेक्स्ट कर सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट और बिहाइंड द टेक्स्ट भी कर सकते हैं। ये रैप टेक्स्ट का हमारा पूरा एक वीडियो ऑलरेडी गुजर चुकी है। ब्रिंग फॉरवर्ड, अगर आप इसे क्लिक करेंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट और ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, ये टेक्स्ट के सामने ले आएँ, आगे ले आएँ, पीछे ले आएँ, ये आप इसको सेट कर सकते हैं। ये देखें अभी टेक्स्ट की बैक पे भी जा सकता है। अगर इसको आप क्या करते हैं, इन ब्रिंग टू फ्रंट कर दें तो ये टेक्स्ट के आगे आ जाएगा, और अगर इसको ब्रिंग टू बैक कर देंगे, सेंड टू बैक कर देंगे तो टेक्स्ट हमारा इसके ऊपर भी ये देखें ये इस शेप के पीछे चला गया है। इस तरह आप इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद सेंड बैकवर्ड हो जाएगा, ये देखें बैक पे चला गया है। सिलेक्शन पेन, आप कोई भी इसका पोर्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास मोर देन एक से ज़्यादा शेप होंगी तो हम किसी भी शेप को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आते हैं। अगर आप इसको गौर से देखें कि हमारी ये जो शेप हमने सिलेक्ट की है इसको अलाइन करना चाहें, अलाइन लेफ़्ट, सेंटर, राइट, और ये आपको उसी एतबार से यहाँ क्या कर देगा, अलाइन कर देगा। इसके ग्रिड की सेटिंग भी आप कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस थे। और अगर इसको रोटेट करना चाहें तो यहाँ आके आप रोटेट 90 करेंगे, ये देखें ये घूम रही है आपकी शेप्स। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इसको। अगर मैं यहाँ से शेप सपोज कोई चेंज कर देता हूँ ताकि आपको रोटेट का पता लग सके, ये है हमारा एरो बन गया है। तो आप इसको अब रोटेट करें, ये देखें इस शेप की डायरेक्शन यहाँ से चेंज हो रही है। तो आप इस तरह चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से इसका साइज़ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। सपोज़ मैं इसको, हमारी जो शेप है 2 पॉइंट अगर मैं 7-8 कर दूँ, इंटर करेंगे, ये देखें ये हमारी शेप क्या हो गई है कि डायरेक्शन जिसका जो साइज़ है
ये देखें ये बढ़ता जा रहा है, और इसी तरह आप इसको डाउन भी कर सकते हैं। इस तरह इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, यानी आपकी शेप की डिज़ाइनिंग इसके एतबार से चेंज होती जाएगी। तो ये हमारा फॉर्मेट पिक्चर का ऑप्शन था कि जब आप पिक्चर इंसर्ट करते हैं, शेप इंसर्ट करते हैं, कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट के अंदर उसकी इफेक्टिवनेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। यकीनन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।